नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नित्यानंद और स्वागत है आपका सनी एंटरटेनमेंट में। बिग बॉस OTT 3 एपिसोड 5 दोस्तों आज ख़त्म हो गया। और दोस्तों ऐसा लग रहा है बिग बॉस ना धीरे धीरे डे बाय डे जो है बोरिंग होता जा रहा है। पहले तो एक ऐसे कंटेस्टेंट आ गए जो कि यार लग रहा था कि पहले यार बिग बॉस वालों का ना जो क्रेडिबिलिटी होती थी ना अब थोड़ी सी कम हो गई है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के एपिसोड की, आज के शो की। दोस्तों आज का शो स्टार्ट हुआ वेकअप सॉन्ग के साथ एक बार फिर। और उसके बाद अरमान मलिक एंड फैमिली का नहाना एक साथ स्विमिंग पूल में, शिवानी का रोना, अच्छी तरह से रोना, फूट फूट कर रोना, घर से बेघर होने के डर से। साथ के साथ बिग बॉस के द्वारा दिया गया एक टास्क, नया टास्क दिया गया। आज पहली बार बिग बॉस के इतिहास में ऐसा टास्क दिया गया। और उसके अलावा शिवानी वैसेस रणवीर, साई और लवकेश की एक बार फिर जो है थोड़ी सी नोक झोंक कर हमें देखने को मिली। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के एपिसोड की। सबसे पहले दोस्तों एक बार फिर जो है वेकअप सॉन्ग हुआ। उसके बाद जो है अरमान मलिक जो है हमें दिखे स्विमिंग पूल में और अपनी पत्नी को कृतिका मलिक को जो है बाहों में लेते हुए लेकर आए स्विमिंग पूल में। और उसके बाद साथ के साथ हमें दिखी पायल मलिक। इसी के ऊपर जो है कमेंट आ जाता है हमारी शिवानी का, जो बैठी होती है चंद्रिका द वड़ा पाव गर्ल के साथ और कह देती हैं कहीं ये सुसु तो नहीं कर देंगी, पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे सुसु भी हो गया है। क्योंकि किसका पता लगता है जब हम नहाते और सुसु कर दे। तो ऐसा उनके तालाब में भी होता होगा। इनका एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा है जहाँ से वो आती हैं तालाब में आए। तो उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं, उसके बाद जो है रवि शौर्य घर वालों से, सॉरी रणवीर शौर्य जो है घर वालों से बात करते हुए नजर आते हैं कि जब मैं आया था बिग बॉस में तो मैंने सोचा था अगर कोई पोंक करेगा तो मैं भी 2 बार रात को पों जरूर दूंगा। पों पों यानी कि पार जरूर मारूंगा। पार का मतलब पार से ही दूंगा, पार का जवाब। और उसके बाद दोस्तों अरमान मलिक घर वालों के साथ बैठे होते हैं और पायल की चुगली कर रहे होते हैं कि यार पोटी कर देती हैं। आज तो टट्टी पोटी सुसु की बातें करते हुए घर वाले जो है नजर आए। हंसते हंसते उन्होंने पोटी कर दी। उसके बाद जो है पायल मलिक के पास जब बात पहुंची तो उन्होंने ये भी कह दिया कि यार मेरी छोड़िए, अरमान मलिक ने भी की है पोटी। हंसते हंसते निकाल दिए। अरे क्या बात चल रही है, टट्टी पोटी सुनने आए हम। अब रात को खाना खाने होते हैं 9 बजे, 9 बजे का टाइम होता है खाना खाने का और उनका टाइम होता है सुसु पोटी का। अब ये दिन रह गए हैं बिग बॉस में, यही देखने के लिए 29 रुपये हम देते हैं जियो सिनेमा को कि यार लो 29 रुपये और हमें दिखाओ टट्टी पोटी सुसु कैसे करते हैं, बताइए जरा। उसके बाद दोस्तों घर वालों को जो है बिग बॉस एकत्रित कर देते हैं अपना ड्राइंग रूम में। और उसके बाद जो है होता है बिग बॉस कह देते हैं कि जो ये हमारा शो है OTT का है, ना कि ये हमारा बिग बॉस फुल प्लान शो है और काफ़ी हफ्तों तक चलने वाला है। ये बड़ा फास्ट शो है और इसका पहला अविक्शन होने जा रहा है। घर से बेघर होने के सदस्य रेडी हो जाएंगे। बट उससे पहले ऑडियंस के तो वोट मुझे मिल ही गए हैं, पता लग ही गया है कौन हो रहा है। उससे पहले आप लोग बताइए कि घर से कौन सा सदस्य एविक्ट होना चाहिए। तो 16 में से दोस्तों 9 सदस्य जो हैं, या ये कह लीजिए 14 में से 9 सदस्यों ने नाम लिया शिवानी का। क्योंकि सभी को लगा कि जो शिवानी है बदतमीजी से बात करती है, गलत टोन से बात करती है, उनका जो लहजा है बोलने का कुछ लोगों को समझ में भी नहीं आता। और जिस तरह से वो बात करती हैं बहुत ही ज़्यादा बदतमीजी से बात करते हैं। उसी दौरान उनके आंसू भी निकल आते हैं। वहीं हमारी चंद्रिका दीक्षित या हो पायल मलिक और उनके अलावा हमारे लवकेश और हमारे विशाल भैया वो नॉमिनेट करते हुए नजर आते हैं, वोट देते हुए नजर आते हैं हमारे नीरज गोयल को, द बॉक्सर को, कि उनको होना चाहिए एविक्ट। और विशाल जी का तो कुछ और ही चल रहा होता है दिमाग में। उन्होंने जो बयान दिया ना कि यार नीरज क्यों होने चाहिए, जो रीज़न दिया, कहते हैं कि नीरज इसलिए होने चाहिए कि वो अच्छे से हैंडल कर पाएंगे अपने एविक्शन को। तो इसके ऊपर बिग बॉस ने भी उन्हें कहा कि यार क्या है तुम्हारा डिप्लोमेटिक। और उसके ऊपर अरमान मलिक भी बोलते हुए नजर आए कि यार तुम्हें सही सही रीज़न देना चाहिए, ये नहीं कि यार वो हैंडल कर सकता है या ये नहीं कर सकती। तो इसके ऊपर जो है अरमान मलिक की बाद में जो है विशाल के साथ जो है पांडे के साथ जो है होती है आर्गुमेंट, बहुत बड़ी तो में हो जाती है। साथ के साथ जो है हमारी शिवानी जी जब हो रही होते हैं हमारे नीरज जी घर से बेघर,
तो शिवानी जी क्या फूट फूट कर रोती हैं। वो रोती इसलिए नहीं है कि नीरज जी बाहर हो रहे हैं, बल्कि वो इसलिए रोती है कि हमारी ऑडियंस ने हमको बचा लिया। आप क्या जान रहे हैं ऑडियंस क्या होती है? ऑडियंस ही आवाम होती है, वही रखती है। आप घर वालों की वजह से, आप घर वाले चाहते हो हम बाहर हो जाते, हमारी ऑडियंस ने बचाया इसलिए वो फूट फूट कर होती हैं। इसी दौरान जो हमारे रणवीर शोरे अपना थोड़ा सा मजाक करते हुए शिवानी को हंसाने की कोशिश करते नजर आते हैं, पर शिवानी कुमारी एक बार फिर चिल्ला देती है हमारे रणवीर शोरे के ऊपर और कह देती है अभी आप चुप हो जाइए, हमसे बात मत कीजिए। और इसी पे बीच जो है दोनों के बीच में आर्गुमेंट होती है, लड़ाई होती है और बीच में कूद पड़ती है सना मकबूल एंड सना सुल्तान। ये दोनों ही बीच में कूद पड़ती हैं और रणवीर शोरे कहते हैं मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ, हंसाने की कोशिश कर रहा हूँ, इट्स नॉट लाइक कि मैं इसको टीज कर रहा हूँ या तंग कर रहा हूँ। और इसी चीज़ के बीच में दोनों तीनों में आर्गुमेंट होती है और साथ के साथ बीच में आ जाते हैं अरमान मलिक। अरमान मलिक साथ देते हुए नजर आते हैं रणवीर शोरे का कि रणवीर शोरे सही कर रहे थे, उन्होंने कुछ ऐसा गलत नहीं किया। बट हमारी सना मकबूल तो रणवीर शोरे के ऊपर चढ़ जाती हैं और कह देती हैं मैं नागिन नागिन एक दिन जरूर डस लूँगी, मैं डसने वाली हूँ, ढसने वाली हूँ। पर रणवीर शोरे करेक्ट करते हुए नजर आते हैं कि ढस नहीं होता, डस होता है। तो इसी के ऊपर दोस्तों फिर जो है अरमान मलिक और विशाल हमारे पांडे जी आर्गुमेंट करते हुए नजर आते हैं दोनों के रीजन को लेकर। और उसके बाद दोस्तों बिग बॉस देते हैं घर वालों को टास्क। घर वालों को टास्क क्या देते हैं? बेसिकली अपनी अपनी ड्यूटीज जो है अपने अपने मन से, पहली बार जो है बिग बॉस के इतिहास में हमने देखा है कि जब बिग बॉस ने कोई ड्यूटीज के लिए टास्क दिया हो कि वो अपनी मर्जी से मतलब ड्यूटीज ले सकते हैं। तो ये बेसिकली ड्यूटी क्या होती है, क्या टास्क क्या होता है? ये टास्क ऐसा होता है कि हर बार 3 सदस्य जो हैं टास्क करेंगे और एक बनेगा मैनेजर। जो सदस्य उनको करना क्या है, गार्डन एरिया में जो है पेट हाउस बना दिया गया है। वहाँ पे जो है जितने भी पेट्स हैं उनकी ध्यान रखना है, उनकी सफाई करनी है, उनसे बातें करनी है, उनको घुमाना फिराना सब कुछ करना है, चुगलियाँ वगैरह सब कुछ करना है। और ऐसे ही करते नजर आते हैं। पहली बार जो है रणवीर शोरे जो है मैनेजर बनते हैं, जहाँ पे हमारी सना सुल्तान, लव कटारे भी गुलामी दास होती हैं। तो जो हमारे रणवीर शोरे हैं दिल खोल के लव कटारियों को तो भाई पैसे देते हैं कि चुन लो अपने अपनी ड्यूटीज। और उसके बाद हमें देखते हैं अरमान मलिक मैनेजर बनते हुए, जिसमें पायल मलिक और कृतिका मलिक का साथ साथ चंद्रिका दीक्षित और उनके साथ साथ हमारी शिवानी जी होती हैं। तो इन सबको ड्यूटीज, इन सब के मतलब कि आपको पता ही है कि अरमान मलिक तो पायल मलिक और कृतिका मलिक का ही साथ देंगे। तो सभी को पैसे दिए जाते हैं, चुगली एक दूसरे की सभी घर वाले करते हैं। तीसरी बार में जो है मैनेजर हमारे साईं केतन बनते हैं। चौथी बार में हमारे जो है अपना विशाल पांडे जी बनते हैं। और लास्ट में जो बनते हैं हमारे मैनेजर वो बनते हैं लव कटारिया। दोस्तों मैनेजर तो बन जाते हैं, घर वालों को पैसे भी दे देते हैं, बट किसी भी घर वाले को ये समझ में नहीं आता कि उनको ड्यूटी कौन सी लेनी है, उन पैसों का यूटिलाइज कैसे करना है कि सो डैट कि बाद में काम करते हुए कोई दिक्कत ना आए। जैसे कि हमारे जेंट्स जो है ले लेते हैं किचन का पार्ट। अरे भाई हमारी बड़ा पाव घर कृतिका मलिक, पायल मलिक और शिवानी आंटी जी और जो घर की लेडीज़ हैं, अगर वो खाना अच्छे से बना लेते हैं उनको वो लेने दो। आप क्लीनिंग देख लो, शॉपिंग देख लो, कुछ और देख लो। बट सब के सब जो है अपना बीच में घुस जाते हैं और उसके बाद में चर्चा चलती है इन्हीं चीज़ों के ऊपर कि यार ये तो गलत हो गया। इसी के ऊपर रणवीर शोरे जो है सना मकबूल से ही बात करते नजर आते कि यार तुम कौन सी ड्यूटी ले रही हो, थोड़ा सा दिमाग तो लगाओ, दिमाग का यूज़ तो करो, दिमाग का इस्तेमाल तो करो। ओ यार व्हाट अ पिटी यू आर, ऐसा कहते हुए नजर आते हैं हमारे रणवीर शोरे जी। और उसके बाद जो है हमारी चंद्रिका दीक्षित गेरा द वड़ा पाव गर्ल भी जो है, जब घर में सभी सदस्यों के बीच में यही डिस्कशन चल रही होती है कौन सी ड्यूटी लेनी चाहिए थी, जो है उसी के ऊपर हमारी बड़ा पाव गर्ल कहती हुई नजर आते हैं कि यार बंदे को सोच समझ के ड्यूटी लेनी चाहिए। बाद में ये नहीं कि यार 2 बर्तन तुम कर लेना या जिसने खाया वो भांडा तो आप ही धो दो, वो बर्तन तो आप ही धो दो। पहले ड्यूटी सोच समझ के ले लेनी चाहिए थी जिसको लेनी चाहिए थी। तो इसी चीज़ के ऊपर जो है बाजार गर्म रहता है घर वालों का और आपस में टकरार चलती रहती है। वहीं सना सुल्तान और वड़ा पाव गर्ल के बीच में जो है टकराव नजर आती है। सना सुल्तान को लगता है कि वड़ा पाव गर्ल जो है उनके बारे में बात कर रही है, बट वड़ा पाव गर्ल सीधा सीधा कह देती हैं यार मेरे तो जहन में भी तुम नहीं हो। फिर और उसके साथ साथ दोस्तों आज हमें एक चीज़ और देखने को मिली
जो हमारी शिवानी आंटी जी हैं, शिवानी कुमारी जी हैं, यूपी से जो हैं, बड़ा रो रही थी कि यार मेरे को नो घर वालों ने जो है नॉमिनेट कर दिया बाहर जाने के लिए, कह दिया मुझे कोई पसंद नहीं कर रहा, और बिग बॉस ने भी आईना दिखाया। उसके साथ साथ बाद में जो है पायल मलिक, कृतिका मलिक और साथ के साथ हमारी द बड़ा पाव गर्ल समझाती नजर आई। यार एक ना एक सदस्य को तो घर से बाहर करना ही है ना, एक ना एक को तो वोट देना ही है। आज तुम्हें दिया है, कल हो सकता है मुझे दे, हम तीन घर वाले हैं, मैं हूँ, पायल है और साथ के साथ हमारा अरमान है। अगर मैं एक दिन ऐसा भी मेरे को लगता है कि हो सकता है कि मैं अरमान को दूं, तो लोग कहेंगे यार तूने पायल को क्यों नहीं दिया, अगर पायल को दूंगे तो अरमान को क्यों नहीं दिया। ये सब तो चलता ही रहना है, ये बिग बॉस का घर है, एक ना एक को तो हर हफ्ते जाना ही जाना है। ये बातें करते हैं नजर आए। एक चीज और डिस्कशन हुई आज घर में, नेजे और हमारे रणवीर शोरे के बीच में, जहाँ नेजे ने पूछा कि यार आपकी एज कितनी है या आप कहाँ से हो, तो इसके ऊपर रणवीर शोरे बात करते हुए नजर आते हैं। मैं जलंधर पंजाब दा मुंडा बाय बर्थ जलंधर से हूँ। और उसके ऊपर आगे पूछा कि आपकी एज कितनी है, वो कहते हैं कि मैं 72 बोर्न हूँ। तो वो उसके ऊपर लेजे कहते हैं यार आप तो लगते ही नहीं हो, 86-87 के लगते हो कि यार 86-87 में पैदा हुए हो, 86-87 में, उससे ज़्यादा लेट तो लगता ही नहीं। तो उसके ऊपर रणवीर शर्मा कहते हैं ये दाढ़ी तो मैंने ना बिग बॉस में आने से पहले ही काली की है। और साथ के साथ ये भी कहते हैं नजर आते हैं कि यार दीपक चौरसिया भी, मेरे को बाद में पता लगा कि ये मुझसे छोटे हैं, मुझे तो लगा था यार बड़े होंगे, बड़े 3-4 महीने मुझसे छोटे निकले। और इसके साथ साथ एक चीज़ और कही, अगर मैं जो है होता छोटा, आधी उम्र का होता, तो विशाल पांडे और लव कटारे तो मुझे कच्चा चबा जाते, वो मुझे बख्शते ही ना। आपका क्या है कहना, कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ के साथ आज जो है शो जो था आज का, उसके ऊपर क्या कहना है, क्या बिग बॉस बोरिंग नहीं होता जा रहा, कैसे मतलब कि चल क्या रहा था, टट्टी पोटी सुसु पात पो पो, या जो टास्क भी हुआ, तो बिग बॉस को कुछ और करना पड़ेगा। अगर बिग बॉस वाकई में ही चाहते हैं ये शो जो है हिट जाए, हिट ना जाए बल्कि सुपर डुपर हिट जाए, तो बिग बॉस को इन चीज़ों के ऊपर देखना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है टास्क के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि बिग बॉस के जो घर वाले हैं या तो ज़्यादा मस्ती करते नजर आते हैं, या छोटी मोटी नोक जोक हो भी जाते हैं, उसको बाद में जो है सुलझा लेते हैं। क्योंकि हमने ये भी देखा कि जब लव कटारिया मैनेजर बने थे, तो साई कहते हैं उनके पास है, उनका मुंह पकड़ लिया था कि यार मुझे ज़्यादा पैसे दो, अभी तो 1 लाख ही नहीं, और दो और दो और दो और दो। जब ऐसे पकड़ा तो उन्होंने पैसे दे दिए, और बाद में लव कटारिया हमें धक्का क्यों मारा, और वो भी प्यार से पूछे, बाद में कहा कि ऐसे पकड़ा था। हाँ, इसमें यार मार मलिक भी समझाते हुए नजर आते हैं, और बाद में सुलझ जाती बात। यार लड़ाई झगड़ा करना है ढंग से करो यार, मज़ा तो आए देखने में, ऑडियंस को भी एंटरटेन करना तो ढंग से करो, कुछ करो यार। कुछ भी नहीं कर रहे हैं यार घर वाले, ना बिग बॉस कुछ कह रहे हैं ना करने को, समझ में नहीं आ रहा यार। पहला हफ्ता ऐसे निकाल देंगे यार। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।